हेलो बच्चों, दिस इज द पार्ट फाइव ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.5 के 3 सम किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे और इस चैप्टर को आज वाइंड अप कर लेंगे। तो देखो, बेसिक 3 आइडेंटिटीज है जो आपको आनी चाहिए, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये लर्न हो चुकी है या आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप सिंप्लीफाई वाले सम्स सॉल्व करते हो। तो सिंप्लीफाई वाले सम्स जो होते हैं वो 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। सिंप्लीफाई एंड शो दैट। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स। ओके, तो देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए ऑब्वियसली 4, 5, 6, 7 ये जो भी सम्स है उसके लिए आपकी ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। देन लास्ट आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ पे है, बट यहाँ पे पहले ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी को उल्टा किया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर करो, इसे सिंप्लीफाई करो। तो बेसिकली दिस इज ओनली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। व्हाट यू विल डू हियर, यू राइट हियर यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी का स्क्वेयर, बट ए की जगह पे ए स्क्वेयर है, a माइनस बी स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। वेरी इजी सर, a की जगह a स्क्वेयर है तो पहला क्वांटिटी a स्क्वेयर उसका स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए की जगह a स्क्वेयर है, b की जगह b स्क्वेयर है प्लस b स्क्वेयर का b स्क्वेयर, a स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का स्क्वेयर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर दिख रहा है तो a रेस टू 4, क्योंकि 2 2 जा 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b रेस टू 4। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर विजिबल टू यू, 2x प्लस 5 द स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 द स्क्वेयर। देखो, आप इसे यहाँ फर्स्ट को a प्लस बी स्क्वेयर लगा दो, सेकेंड वाले को a माइनस बी स्क्वेयर लगा दो। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिख रहा है उसे a प्लस बी स्क्वेयर लगा दो, सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है उसे a माइनस बी स्क्वेयर लगा दो। वैसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, a माइनस बी स्क्वेयर प्लस, मतलब ये इसको अलग से सम समझो और a प्लस बी का स्क्वेयर इसे अलग सम समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का स्क्वेयर वाला भी और a माइनस बी का स्क्वेयर वाला भी। तो देखो, इसे मैं एक्सपांड करूंगा, माइनस साइन है इसीलिए मैं इसका एक्सपांशन अलग ब्रैकेट में रखता हूं, माइनस इसका एक्सपांशन एक अलग ब्रैकेट में रखता हूं। मतलब इसे जो एक्सपांड करूंगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इमेजिन हो रहा है आपको कैसे एक्सपांड कर रहा हूं। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a की जगह 2x है, b की जगह 5 है, a की जगह 2x है, b की जगह 5 है। 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। इसका स्क्वायर किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया एज इट इज। अभी ये जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस साइन आपकी यहाँ पे, वो माइनस साइन आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे के साथ। 4x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, ये माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म बात। लाइक टर्म्स को उड़ा दो। लाइक टर्म्स कौन सी है सर, ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25, बचा कौन 20x प्लस 20x, कौन बचा 20x प्लस 20x विच इज इक्वल टू 40x। फाइनल आंसर इज 40x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम, 4 का थर्ड सम, इसे a माइनस बी स्क्वेयर समझो प्लस a प्लस बी स्क्वेयर समझो। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a स्क्वेयर माइनस 2ab, इमेजिन हो रहा है b की जगह a10 है, 2ab प्लस बी स्क्वेयर मतलब a10 का स्क्वेयर। ये हो गया पहले वाले का एक्सपांशन, प्लस साइन है इसीलिए प्लस लिखूंगा, दूसरे वाले का एक्सपांशन a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। b की जगह क्या है बेटा, b की जगह a10 है, b की जगह a10 दिखा, a10 तो उसका स्क्वेयर
एक्सपांड करो 49m स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर करना होगा और m का भी स्क्वायर। याद रखो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि 7 का भी स्क्वायर होने वाला है और m का भी। माइनस बोलो 7 2 जा 14, 14 8 जा 112, 112 mn प्लस 8 का स्क्वायर 64n स्क्वायर प्लस, तो प्लस है 49m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। सर बहुत आसान है, कुछ नहीं बस मल्टीप्लिकेशन। बेटा ये जो हमने थर्ड सम किया था ना, उस दो सम्स को ऐड कर रहे हो और कुछ नहीं। इस सम को अलग लिखा, इस सम को अलग लिखा, प्लस 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 लिखा। यहाँ पे भी वही है, इस सम को अलग से सॉल्व किया, इस सम को अलग से सॉल्व किया, माइनस 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 माइनस, बस बात खत्म। अभी यहाँ पे वही चीज करना है, लाइक टर्म्स एक साथ लेना है और जो कटता है वो काटना है। माइनस 112m प्लस 112m कट गया, काट दिया। 49m स्क्वायर है और इधर भी एक 49m स्क्वायर है, दिखा। 64n स्क्वायर है और इधर भी एक 64n स्क्वायर है, दिखा। तो इन दोनों को साथ में लिया, 49 प्लस 49 कर दो 98n स्क्वायर, 98m स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 128n स्क्वायर। हुआ कि नहीं सिंप्लीफाई? तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द सम। इसी फोर्थ का सेवेंथ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी वही चीज होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। a की जगह m स्क्वायर है, b की जगह n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है। देखो a माइनस b का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है, a की जगह ये है, b की जगह ये। इसका क्या करना है सर? इसको साथ में लेके चलना है। तो राइट यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना होगा साइड में एज अ रीजन, ठीक है। तो a की जगह क्या है बेटा? m स्क्वायर, तो a स्क्वायर हुआ ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 फॉर्मूला का, a की जगह m स्क्वायर है, b की जगह n स्क्वायर m है, प्लस n स्क्वायर m कट गए, प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। इसको साथ में लिखा, इसका एक्सपांशन है और इसको साथ में लिखा है। m स्क्वायर का स्क्वायर होता है m रेज़ टू 4 माइनस 2 m स्क्वायर इंटू m क्यूब और an स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। कौन कटेगा कौन कटेगा कौन कटेगा? m ये कटेगा, ये प्लस एक माइनस कटा, ठीक है। अच्छा से देखो, m क्यूब n स्क्वायर इसीलिए कट रहा है, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होता तो वो नहीं कटता। बचा कौन सर? बचा m रेज़ टू 4 प्लस n स्क्वायर m। सॉरी, यहाँ पे देखो इस टर्म का स्क्वायर करना बच गया, ये b है ना, ये b का स्क्वायर करना बच गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, n स्क्वायर n रेज़ टू 4 m स्क्वायर n रेज़ टू 4 m स्क्वायर। तो देखा मैंने, इस ये जो b है ना, b का स्क्वायर करना होता है, वो स्क्वायर नहीं किया था, इसीलिए लास्ट टर्म गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स जो होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही होता है, सिंप्लीफाई करो इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, देखो इसी टाइप का सम है, इसको ये प्लस है, ये इसमें ये माइनस है, तो इसे हम एक्सपांड करेंगे, आगे तक सॉल्व करेंगे और कुछ आंसर मिलेगा। तो ये m रेज़ टू 4 प्लस n रेज़ टू 4, ये जो आंसर मिला है, ऐसे ही इसको एक्सपांड करेंगे, कुछ आंसर मिलेगा। तो ये LHS को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, इसका एक्सपांशन मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ सम होता है, आपको उसे सॉल्व करके आंसर मिलना चाहिए। चेक करेंगे हम यहाँ, ये LHS है और ये RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS मैंने शो किया तो ही शो दैट होगा ना। एक इक्वेशन में दिस इज इक्वल टू दिस करने के लिए पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है, इसे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मिलता है, डायरेक्ट RHS मिलता है। चेक करते हैं हम, पहले LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है आपकी? देखो बेटा, LHS है आपकी 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x। इसका एक्सपांशन मैं खुद से कर रहा हूँ, इमेजिन करो आप डायरेक्टली। a प्लस बी, ए वो जो फॉर्मूला है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो बेटा, मतलब यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लगा कि नहीं लगा? चेक करो आप खुद से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42x प्लस 49 माइनस 84x। तो एक्सपांशन लाइक टर्म्स देखो, 9x स्क्वायर 42 में से 84 गया, माइनस 42 बचा, ठीक है, प्लस 49। सर ये तो LHS का एक्सपांशन है, अभी हम RHS को लेंगे। तो योर LHS इज हियर। नाउ
कंसीडर द RHS। RHS क्या है बच्चा, RHS यहाँ पे है, इसको उठा लो, इधर लेके आओ उठा के, क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये देखो यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वेयर, लिखो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो a का स्क्वेयर मतलब 3x का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, देखो b की जगह 7 है उसका स्क्वेयर, a की जगह 3x है उसका स्क्वेयर माइनस 2ab, 2 इंटू ये और ये दोनों सम आ गए ना, 3 का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर माइनस 3 टू 6 6 7 42x प्लस 49। मतलब मैंने जब LHS को सॉल्व किया ये मिला, जब RHS को सॉल्व किया ये मिला। आप देख रहे हो 1 और 2 में LHS और RHS सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 से मुझे समझ में आ रहा है, देखो ये सेम टू सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिखो हेंस प्रूव्ड या तो हेंस शोन। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है इस तरीके। द वेरी सिमिलर क्वेश्चन इज हियर, आपको इस LHS को सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है। तो मेरी बात मानो, इसे LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS को अलग से सॉल्व करो। ये पहले LHS को उठा लो, LHS को उठा लो, 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180pq, लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, लिखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 180pq, छापो ये इसी का ऐसा लेके चलो। 9p का स्क्वायर होता है 81p स्क्वायर माइनस 9 टू 18, 18 5 90, 90pq प्लस 25p स्क्वायर, नहीं ये क्यू है, देखो यहाँ पे ऐसी गलती होती है, क्यू स्क्वायर प्लस 180pq एज इट इज। ये माइनस 90pq प्लस 180pq सिमिलर है, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है, इसको ऐसे ही लिखो साथ में, माइनस 90 प्लस 180 1 प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर। इजी है, वेरी इजी। ये क्या है बेटा, ये LHS का एक्सपांशन है। अभी RHS को उठा के लेके आओ, RHS किधर है सर, यहाँ पे है, इसको उठा के इधर लेके आओ। क्यों लेके आना है सर इसे उठा के उधर वापस, क्योंकि बच्चा जब LHS को सॉल्व किया ये मिला, तो ये RHS के जैसा तो नहीं दिख रहा, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम मिलेगा। RHS को सॉल्व करो यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिखने के लिए आलस नहीं करना है, तो a की जगह 9p है प्लस 2 की जगह 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है ना, ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं, 9 का स्क्वायर 81p स्क्वायर, क्योंकि आप भूल जाते हो कभी कभी, इन सबको मल्टीप्लाई करो 90pq आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25q स्क्वायर, q स्क्वायर है, ठीक है। तो यू कैन चेक हियर, तो LHS और RHS को सेम है, देखो ये दोनों कॉपी पेस्ट है ना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। लिखेंगे हेंस शोन, हेंस शोन लिखो या हेंस प्रूव्ड लिखो, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, 5 थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन देखो सॉल्व करेंगे हम। LHS को उठा लो बेटा, LHS किधर है, शो दैट वाला सम है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो LHS को उठा लो सर, 4/3m माइनस 3/4n उसका स्क्वायर प्लस 2mn, ये प्लस 2mn एक डिफरेंट टर्म है, इसको साथ में लेके चलो, कोई खास बात नहीं। ये दिख रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, तो लिखो यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह है 4/3m माइनस b की जगह है 4/3m इंटू 3/4n प्लस 3/4n इसका स्क्वायर प्लस 2mn। कुछ नहीं समझा सर, बताता हूँ बेटा, देखो ये a है ना, a और ये b है, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये जो a है ना a उसका स्क्वायर और ये b है ना उसका स्क्वायर, मिडल टर्म, ये मिडल टर्म 2 इंटू a इंटू b। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, a की जगह a स्क्वायर किया, b का b स्क्वायर किया, एक एक को स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होगा 16m स्क्वायर बाय 9, 3 कटेगा, 4 कटेगा, 2mn बचेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2mn साथ में,
ये प्लस ये माइनस कट गया, खत्म बात। 16m²/9 प्लस 9n²/16, वेरी इजी सम। ये तो सर LHS है, RHS को देखो। अच्छा RHS है, जो LHS है वही RHS है ना, सेम टू सेम। तो LHS को सॉल्व करते करते RHS मिला, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अभी भी किसी को डाउट है इस सम में तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो LHS था ना 4/3m - 3/4n, इसका स्क्वायर प्लस 2mn, हमने इसको a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। a की जगह देखो 4/3m है, a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 4/3m, b की जगह 3/4n, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 3/4n का स्क्वायर, और ये 2mn साथ में लेके चलना है, भूलना नहीं है उसको। 4 का स्क्वायर होगा 16/9, m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर, 3 कटेगा, 4 कटेगा, 2mn बचा, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, n का स्क्वायर होगा n स्क्वायर, 2mn। तो यहाँ पे चेक करो आप, ये प्लस है ये माइनस है, कटेगा, बचा कौन रे, बचा सिर्फ 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। मतलब LHS को सॉल्व किया, और RHS को देखो आप अच्छे से, यहाँ पे RHS को चेक करो, सेम टू सेम मिला ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब LHS को सॉल्व करते करते ही RHS मिल गया, इस बार RHS को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हेंस क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। तो समझ लो मेरी बात, ये सम इतना सा सम 3 मार्क का है, 3 मार्क, कभी कभी 4 मार्क, तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, सॉल्व करो अच्छे से। ओके, कंपलसरी इस टाइप के सम्स तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 2 से 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर वेरी सिमिलर। मैथमेटिकल जो ये आपकी जो 3 आइडेंटिटी है वो यूज करके ऐसे सम सॉल्व करने, मतलब 71 का स्क्वायर दिया है तो आप ऐसा नहीं करना है कि 71 × 71 मल्टीप्लाई कर दिए। सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी, इवैल्यूएट, मतलब इसको आइडेंटिटी लगाना है। तो मैंने देखो 1 3 5 एक साथ लिखा है, 2 4 7 8 एक साथ लिखा है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपको इसे ना एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखना होगा। तो आइडेंटिटी कौन सी है मेरे पास, वो 3 आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये 3 आइडेंटिटी है। तो इन सभी सम्स को 6 में जितने भी सम्स है, 8-9 सम्स है, उनको इन 3 आइडेंटिटी में फिक्स करना है। तो देखो ये 71 है, तो इसको मैं लिखूंगा 70 + 1 का स्क्वायर, मतलब 75 तक मैं क्या करूंगा, मतलब कोई भी नंबर 5 तक जाता है ना, 71 72 81 82 83 21 22 23, मतलब ये जो यूनिट प्लेस 5 तक है ना, उसको मैं प्लस में ही लिखूंगा। अगर यूनिट प्लस 5 से बड़ा होता है तो मैं माइनस में लिखूंगा। ठीक है सर, नहीं समझा। इस 71 का स्क्वायर है ना, तो मैं 71 को कैसे लिखा, 70 + 1 का स्क्वायर। देखो इसे इमेजिन करो, 70 + 1 71 ही होता है ना वैसे भी, लेकिन मैंने इसको कैसे लिखा, 71 + 7। इसको कैसे लिखेंगे सर, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर को मैं लिखूंगा 100 + 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ना 100 + 2 102, उसका स्क्वायर ही हो गया ना घुमा फिरा के। ये क्या दिख रहा है सर, 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर होता है 5 + 0.2, 5 + 0.2। तो यहाँ पे मैंने देखो 3 सम एक साथ कर रहा हूँ पैरेलली, ताकि आपको अच्छे से आइडिया है। फर्स्ट सम, थर्ड सम, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज हियर 5.2 स्क्वायर। तो इसे देखो a + b का स्क्वायर दिख रहा है, a + b स्क्वायर, a + b स्क्वायर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, यूजिंग द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी आई एम यूजिंग, a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखो ना, a + b स्क्वायर, a + b स्क्वायर, a + b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2 × a × b + b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 70, b की जगह 1 और a स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab। यहाँ पे चेक करो, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। 70 का स्क्वायर होता है 49, 00 + 7 2 ज़ा 140 + 1, इन सबको ऐड करो, वेरी इजी
इन सबको ऐड करो तो आपको मिलेगा 1 2 3 सबको ऐड करो 5041 मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखो 100 प्लस 2 का स्क्वायर का एक्सपांशन लिख दिया। 100 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4, इसका होगा 400 प्लस 4, ये होगा 404, 10,404। मतलब हमें क्या किया, 1020 का स्क्वायर डायरेक्टली नहीं किया, आइडेंटिटी अप्लाई किया। यहाँ पे चेक करो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 2 10, 10 इंटू 0.2 अगेन 2 प्लस 0.4, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04 होता है ना, कि 0.4 होता है, 0.04 होता है, 0.04। तो 27 प्लस 0.04 इट विल बी 27.04, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 99 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चा, 99 को सर 100 माइनस 1 लिखो, क्योंकि आपने बोला था कि 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस करेंगे। तो 99 को बेटर है 100 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको करेंगे 1000 में से 2 हटा दो, 998, 998 आएगा। 8.9 को 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर करेंगे। सर यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर। मैं 2 सम करके देता हूँ आपको, ये वाला होमवर्क ले लो। a स्क्वायर माइनस 2 ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, प्लस बी स्क्वायर, दिखा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये सब लोग मल्टीप्लिकेशन में, प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली याद रखना प्लस में होता है। 1000 का स्क्वायर होगा, एक 3 जीरो की जगह 4 जीरो डाल, 6 जीरो डाल दो, 3 जीरो की जगह 6 जीरो, माइनस 2 2 जा 4, 4000 प्लस 4। अभी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि ये जो है ना, इसमें से पहले 4000 सब्सट्रैक्ट कर दो और उसमें 4 ऐड करो तो ही इजी जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब्सट्रैक्शन भी आप लोग कभी कभी गलत कर देते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसमें से 4000 हटा दो, फिर 4 जोड़ दो। 4000 हटाओगे तो क्या होगा, 9961230 प्लस 4, तो 996004 इसका आंसर होगा, ओके। इसे चेक करो, a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 9 टू ज़ा 18, 18 इंटू 0.1 1.0.01। अभी इसका कैलकुलेशन भाई आपको करना है खुद से, हमेशा मैं कैलकुलेशन करके नहीं दूंगा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैंने इसको आइडेंटिटी अप्लाई किया, ये कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें देखो ये सब लोग मल्टीप्लिकेशन में, चीज तो वही करना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लाना है। 297 को लिखूंगा मैं 300 में से 3 गया, और 300 को लिखूंगा मैं 300 में 3 ऐड किया। दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे देखो 80 में से 2 गया और 80 में 2 ऐड हुआ, दिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर भी वही होगा, 10 प्लस 0.5 किया और 10 माइनस 0.5, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 300 स्क्वायर इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखो 80 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली 300 का स्क्वायर होता है, 9 पे 4 जीरो डाल दो, माइनस 9, सॉल्व करो इसे, आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा 8,991। इसे सॉल्व करो 164 पे 0 माइनस 16, आंसर मिलेगा 6396। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना तो करने आ रहा है नहीं, माइनस 0.25 का स्क्वायर होगा 0.25, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 90, कितना होगा इसका आंसर, 99.75 ना, 99.75, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो आपका a प्लस बी ए माइनस बी था ना, उसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस उल्टा फॉर्मूला। तो a की जगह 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह 51 है, 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, समझा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। 51 प्लस 49 होता 100, 51 में से होता 200, इसे लिखा ना 51 प्लस 49 100, 51 माइनस 49 2 से 200। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी into a minus b, वेरी इजी सम सर। 1.02 प्लस 0.98, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 2.00 मिलेगा। मैं 2 ही लिख रहा हूँ, इनटू क्योंकि ब्रैकेट है, इनटू डाला। 1.02 में से 0.98 गया सर, 0.04 बचा। 4 2 जा 8, 0.08, 4 2 जा 8, 0.08, वेरी इजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 153 प्लस 147 ऐड करो 300 होगा, इंटू 153 माइनस 147 6 होगा, 6 3 जा 18 पे 2 0। 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया ना इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 21 प्लस 12.1, इट इज 21 है, 12.1 प्लस 7.9 होगा 20 इंटू 12.1 माइनस 7.9 होगा 4.2, इट विल बी 84। ओके, अगेन लास्ट क्वेश्चन इज देयर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें आपको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, याद है ना आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर सिमिलर, इनको एक साथ में रखना कभी भी, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तब क्वेश्चन नंबर 2 करना ही है। ओके, अभी देखो मैं आपको करके देता हूँ 103 इंटू 104, इसे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4, और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 100 प्लस 3 100 प्लस 4 है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वाला खेला नहीं है यहाँ पे, x प्लस ए एक्स प्लस बी की जैसा है ये, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आपको करना होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4, गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, दिखा। तो आप कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 100 का स्क्वायर होगा 1000, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 700 प्लस 12, 10712। मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे इसमें अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, खाली देख रहे हो, तो ये वीडियो का इतना लेंदी वीडियो है, इस वीडियो का कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे पेपर पे, आपको कुछ समझेगा नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपको एक सम करके देता हूँ, थर्ड सम करके देता हूँ, ठीक है, और एक सम, बाकी 2 होमवर्क। 103 इंटू 98, देखो 103 को तो आप आग बंद करके 100 प्लस 3 लिखोगे और इसको 100 माइनस 2 लिखोगे। 100 प्लस 3 100 माइनस 2, ये आपको दिख रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस बी के जैसा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपको वही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 100 प्लस 3 इंटू माइनस 2, समझ रहे हो आप, ये फॉर्मूला अच्छे से लगाना प्रैक्टिस कर लो। 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 100 100, 3 2 जा 6 माइनस में होगा, ये आंसर होगा। आपको इन दोनों को ऐड करो, 1 0 1 0 0 माइनस 6 1 0 0 9 6 कि 9 4 6 गया ना, 9 4। ओके, तो आपको ये सब्सट्रैक्शन भी अच्छे से आना चाहिए। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। 2 and 4 इज फॉर होमवर्क। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। आपको बस सॉल्व करने हैं अच्छे से सम्स। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5
बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर 4 एंड 5 कर लोगे तो वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो चुका है आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के बीच में बस प्लस और माइनस डाल दिया, दो सम के बीच में प्लस डाला या दो सम के बीच में माइनस डाला, वैसा ही है और कुछ नहीं अलग है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 और 2 साथ में करना, 6 और 7 एक साथ करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।